अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तरह सोचे, तुम्हारी बातों को सच माने, तुम्हारी ओपिनियन को फॉलो करें, तो सबसे पहले ये समझो कि लोग क्यों दूसरों की सोच में फंस जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है। और आज मैं तुम्हें वो सारे रीजन और सारे सीक्रेट बताने वाला हूँ। पहला, डर। हाँ, वही डर। अगर मैं अलग दिखा तो लोग क्या कहेंगे। इंसान की पहली प्रायोरिटी एक्सेप्टेंस है। हम में से ज्यादातर लोग डर के चलते भीड़ में घुस जाते हैं, क्योंकि भीड़ में रहने से सुरक्षित फील होता है। और जब डर काम करता है तो दिमाग छोटा हो जाता है, रीजनिंग बंद हो जाती है और तुम बेस्ट ऑप्शन के बजाय सबसे आसान ऑप्शन चुन लेते हो। भीड़ के साथ चलना। समझ में आया कुछ? दूसरा, आसान रास्ता। नया सोचना मुश्किल है, पढ़ना, तर्क करना, टकराव झेलना सब मेहनत है। पर दूसरों की सोच उठाओ, कॉपी करो, रिपीट कर दो, आराम मिल गया। धीरे धीरे वही सोच तुम्हारी बन जाती है, क्योंकि तुम्हें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। एक ह्यूमन नेचर है आसान चीजों की ओर खींचना। तीसरा, पहचान की भूख। इंसान चाहता है कि उसको कोई डिफाइन करे, तुम कौन हो। अगर किसी ग्रुप की थिंकिंग अपना ली तो वो आइडेंटिटी मिल जाती है। लोग ग्रुप आइडेंटिटी से प्रोटेक्शन, बिलोंगिंग महसूस करते हैं, इसलिए वो अपनी असल सोच छोड़ देते हैं और दूसरों की सोच में फंस जाते हैं। चौथा, इमोशनल हुक्स। जो चीज तुम्हारे इमोशन को पकड़ लेती है वही तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है। कोई भी अच्छा मार्केटर, पॉलिटिशियन या इन्फ्लुएंसर जानता है अगर उसे गुस्सा, शर्म, डर दिखानी है, बस वही इमोशन बार बार दोहराओ, लोग मानने लगेंगे। इसकी वजह से भी लोग दूसरों की राय में फंस जाते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं कंट्रोल कर ली जाती है। समझ में आया? अब एक चीज याद रखना, ओपिनियन कंट्रोल सिर्फ बड़ी संस्थाओं का नहीं, तुम्हारे दोस्त, परिवार और कोवर्कर का भी हो सकता है। इसलिए अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कैसे तुम खुद को दूसरों की सोच में फंसने से बचोगे और कैसे अपनी सोच दूसरों पर असर करके रखोगे। लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, ये सब अनएथिकल तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करने का गेम नहीं है। ये अवेयरनेस है जो तुम्हें अपने दिमाग का मालिक बनने के लिए चाहिए। पहला नियम, सवाल पूछो। जब किसी ने कोई राय दी तुरंत फॉलो मत करो, खुद से पूछो ये क्यों कहा गया, किसने कहा, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या उनका मोटिव है। अगर तुम सवाल पूछना बंद कर दोगे तो तुम्हारी थिंकिंग पर दूसरों का कब्जा हो जाएगा। दूसरा नियम, 24 आवर्स का नियम। कोई भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होटल पर शेयर हो रहा हो तो रिएक्ट मत करो, 24 घंटे रुको और सोचो। अगर 24 घंटे बाद भी वही बात सही लगती है तो फॉलो करो, अगर नहीं तो छोड़ दो। इस छोटे से स्टेप से बहुत सारे लोग ऑटो पायलट सोचने से बच जाते हैं। क्या समझ में आया? तीसरा नियम, इंफॉर्मेशन डाइट। क्या तुम वही खाओगे जो मार्केट में दिखेगा? नहीं ना, इंफॉर्मेशन भी वही है जो लगातार दिखेगा, सच्चा बन जाएगा। इसलिए अपनी सोर्सेस को घटाओ, सिर्फ वही चैनल रखो जो एविडेंस बेस हो। रोज रोज वही बकवास सुनोगे तो वही तुम्हारे अंदर वो कर जाएगा। चौथा नियम, इमोशनल। जब कोई बात तुम्हें इंस्टेंटली ट्रिगर कर दे, गुस्सा, डर या शर्म, तो समझ लो कोई तुम्हारे इमोशन से खेल रहा है। थोड़ा ब्रेक लो, ब्रीथ करो और फिर सोचो। इमोशन कम होने के बाद लॉजिक बेहतर काम करता है। अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूँ। जो लोग दूसरों की सोच को कंट्रोल करते हैं तो क्या करते हैं, वो रिपीटेशन, सोशल प्रूफ और स्कैरसिटी का कॉम्बो यूज करते हैं और वो बार बार वही मैसेज देते हैं, देखो सब इसका मानते हैं, सोशल प्रूफ बन जाती है। फिर वो स्कैरसिटी क्रेडिट करते हैं, जल्दी करो मौका जा रहा है, और लोग बिना सोचे फॉलो कर लेते हैं। इसलिए तुम भी इस ट्रिक्स को पहचानो और उनकी इम्यूनिटी बनाओ। समझ में आया कैसे लोगों की सोच पर असर डाला जाता है? अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो एथिकल तरीके से कंसिस्टेंसी, वही मैसेज बार बार दर्शाओ। लोग कंसिस्टेंसी को ट्रुथ मानते हैं। इमोशन जोड़ो, मैसेज में इमोशन हो तो याद रहता है। सिंपल लैंग्वेज, आसान भाषा में दोहराओ ताकि लोग फिर से सुने। स्टोरी टेलिंग, कहानी जोड़ दो। लोग फैक्ट से नहीं स्टोरी से जुड़ते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपनी सोच की ऑनरशिप। अगर तुम खुद पहले क्लियर नहीं हो तुम्हारी वैल्यू क्या है तो कोई भी तुम्हें बदल देगा। अपनी कोर वैल्यू लिख लो, एक छोटा सा लिस्ट बनाओ और हर डिसीजन को इन्हीं से जांचो। ये छोटा सा स्टेप तुम्हारी लाइफ को बदल देगा। क्या समझ में आया? अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और कमेंट में बताओ किस तरह के ओपिनियन से तुम स्ट्रगल करते हो। दोस्त, फैमिली या सोशल मीडिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपनी सोच को ऑनरशिप रखना।